सनातन धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री विष्णु जी की पूजा करने से संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के सभी दुख संकट दूर होते हैं और अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह की पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर आरंभ होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन 10 जनवरी 2025 को भद्राकाल भी रहेगा। हिंदू धर्म में भद्राकाल और राहु काल को धर्म कर्म के कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इस दौरान किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत न करने की सलाह दी जाती है। राहु काल सुबह 11:10 से 12:29 तक रहेगा, जबकि भद्रा काल सुबह 7:15 से सुबह के 10:19 तक रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब श्री विष्णु जी को फल फूल, धूप दीप और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ करें। श्री विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और विष्णु जी का स्मरण करते रहें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। चलिए अब सुनते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्मा बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता की पूजन की जाती है, यह सब आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल, सुपारी, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषत्व आम के फलों द्वारा देव देवेश्वर श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोच सोच कर पितर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन को चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था।
सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपया यह सब मुझे बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया, वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री राधे राधे।